बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। हुजूर चले मेराज पर बलगल उला बिफज़लिल्लाह। अंधेरा था उजाला हुआ कशफ़त दुजा बिन्नूरिल्लाह। उनके ख़ज़ाइल देख ले हसनत जमीलो ख़िसाल मोहम्मद। मालिक ने तो बात दे दिया सल्लू अलैहि व आले मोहम्मद। हज़रात, सामीन व सामिआत, अल्लाह रब्बे कायनात खल्लाक अकबर दाता ज़ुल जलाल मालिक अर्ज़ समावात और हादी कायनात रहबर कायनात महमूदुल अफ़आल हमीदुस सिफ़ात मजमूल हसनात सोने मोहम्मद पाक का रबत सबत प्यार एहसास और बुलंदी दर्जात ये बड़ा वसी मज़मून है। अगर आप अपने ज़हनों, अपनी सोचों और अपने तफक्कुरात की हम आहंगी रखते हुए इसको समझना चाहें तो मेरे गुज़श्ता खुतबा जुमा का बयान अपने ज़हनों में रखें। सरवरे कायनात की इस्तिकामत, दलेरी, बहादुरी, जफाकशी दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मुझे शरा सदर
के साथ कुछ कहने की तौफीक अता फरमाए। सरवरे कायनात की सीरत तैयबा, उसवाए अजमल, दीन मुंसल, नुत्को मुदल्लल की मंजिलें इस कदर बुलंद हैं कि वो नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सुल्तान अरबो अजम रियाज़ अंजम खुल्क़े मुजस्सम वजूद मुकर्रम जो हुसीनों में आसन जमीलों में अजमल करीमों में अकरम फहीमों में अफहम बशीर आजम नज़ीर आजम इमाम आजम कायद आजम सालार आजम रहबर आजम मुजाहिद आजम जर्नैल आजम मुर्शद आजम। और मैं क्यों ना कहूं आने तो आलम, शाने तो आलम, बुरहाने तो आलम, हबीब मुअज़्ज़म महबूब मुकर्रम साहिब जवामिउल कलम। तो वो थे कि सारे पैगंबरों के सारे मोजज़ात कमालात उनके एक मोजज़े का भी मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये बात किसी और अंदाज में समझाना चाहूंगा कि उस अफसहुल अरब वल अजम आलम रूहानी के नियर आज़म नबी रहमत नबी तौबा का इस्तिक़लाल देखें। तवक्कुल बिल्लाह और ताल्लुक बिल्लाह को समझें। लाख मुसीबतें आई, लाख हज़ीमतें उठाई, लाख तफक्कुरात इंतिशारात तवहमात आए, लेकिन आपने दुनिया को यही समझाया खुदा एतमादी व खुद एतमादी, खुदा एतमादी व खुद एतमादी, सबक ये दिया कायनात के हाथी। कहा सारे मेरी मुखालफत पर उमड़ आए, मेरे पांव तले रुए जमीन का मारो सर रख दे,
मेरे हाथों पे जाके सूरज रख दें, मगर मैं यही कहूंगा इबादत अल्लाह की, मनाजात अल्लाह से, जिक्र अस्कार अल्लाह के नाम के, तवक्कल अल्लाह पर, भरोसा अल्लाह पर। उसका नतीजा यह निकला कि वो मुखालफतें करने वाले, वो रुकावटें बनने वाले, वो मिशन छुड़ाने वाले, वो हादिए कायनात, रहबरे कायनात को खामोश कर दें और इस आफताबे हिदायत को बुझाने की साजिशें करने वाले चल के दरे मुस्तफा पर आए और आकर खुद कहने लगे, वक़ालू लन नु'मिना लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतु मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहारा खिलाला तफजीरा औ तुस्कित समा कमा ज़मता अलैना किसफन औ तातिया बिल्लाह वल मलाइकति कबीला औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस्समा वलन नु'मिना लिरुकिय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु। ऐ मोहम्मद मुस्तफा हम हार गए हैं, थक गए हैं, किसी ज़जर-ओ-ज़ीर से, किसी तरगीब तरहीब से आपको रोक नहीं सके, आपके मिशन में रुकावट नहीं बन सके, आपको बहका नहीं सके, आपको बरगला नहीं सके। अब तो सीधी बात है कि हम आपके मुरीद होना चाहते हैं, हम आपका कलमा पढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथी बनना चाहते हैं। बस एक ही हमारे तखय्युलात हैं, हमारे जज्बात हैं, हमारे एहसासात हैं, एक ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ईमान तो ले आए, कलमा आपका पढ़ ले, साथी आपके बन जाए, नक्शे कदम पे आपके चले। मगर देखो ना जनाबे मोहम्मद, आप जो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप जो कायनात के रहबर हैं, आप जो मुर्शिद आज़म हैं, आप जो रहबर आज़म हैं, तो फिर आपके लिए अगर वाकई आप अल्लाह के महबूब हैं, हादिए मकबूल हैं, तो फिर आपके लिए सोने चांदी का मकान होना चाहिए। आप कुटिया में क्यों रहते हैं? जनाब, आप हमारे देखते आसमानों पे चढ़ जाएं, आसमानों से हमारे सामने एक किताब उतारी जाए, वो हम पे पढ़ी जाए, हम आपके मुरीद बन जाए, कलमा पढ़ लें, आपके पैरोकार बन जाए,
आका ने फरमाया सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। तुम मानो ना मानो, कलमा पढ़ो ना पढ़ो, मेरे साथी बनो ना बनो, मेरी पैरवी करो ना करो, बात सीधी है, बात पक्की है, बात सच्ची है कि मेरा खुदा बंदे आलम हर चीज पर कादिर है। मैं आजिज हूं, वो खालिक है, मैं मखलूक हूं, वो अल्लाह है, मैं उसका रसूल हूं। वो मस्जूद है, मैं साजिद हूं। वो दाता है, मैं उसकी बारगाह का मांगत हूं। सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। तो बशर और उसका रसूल हूं। वो सुभान है, वो जल्ला शान है, वो सारी कायनात का पैदा करने वाला मुहाफ़िज़ है, निगहबान है, सबको रोजी देने वाला है, सबकी हरकत और सकनात को जानने वाला है। और मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं। उससे आपा से फरमाया करते ना, एक दिन फरमाने लगे, और मेरे साथियों, मेरे से आपा मुझे ये बतलाओ, मौत को अपने कितना करीब समझते हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब सोते हैं सुबह उठने की उम्मीद नहीं होती, पता नहीं उठना है कि नहीं उठना, और जब सुबह उठते हैं रात दोबारा पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं होता। आका फरमाते हैं यार तुम बड़े दिलेर हो, लंबी सोचें रखते हो, वल्लाह मुझे तो ऊपर का सांस आता है, नीचे वाले सांस की उम्मीद नहीं होती। नीचे का सांस आता है, ऊपर वाले की उम्मीद नहीं होती। मेरा अल्लाह ही कादिर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को महबूब का ये जुमला कितना पसंद आया। आपके कानों तक बेशक आपके कानों पर जूं तक न रहेंगे, क्योंकि एक बार मुंह से सुभान अल्लाह निकल गया, जमीन आसमान का खला भर के अल्लाह नेकियां अता फरमा देंगे। कहां रखोगे इतनी नेकियां? आका की जुबान से सुभान अल्लाह का जुमला सुन के मेरे अल्लाह की रहमत को, कुदरत को जोश आ गया। कहा सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। लोगों, मेरे महबूब ने मुझे सुभान कहा, मैं सुभान हूं, मैं जल्ला शान हूं, मैं वो सुभान हूं जिसने अपने महबूब की हाथ की उंगलियों से नहरें जारी करके दिखाई। ये तो सैलाब में नहरें मांगते हैं ना, कि नहर जारी हो जाए। एक नहर क्या, जंग तबूक में जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ करबे में डाला तो हाथ की 5 उंगलियों से 5 नहरें नहीं जारी हुई। ये कहते हैं कि अंगूरों खजूरों का बाग लग जाए। वो
वाकया मेरे महबूब की एक सहाबिया सहरा में सफर करती जा रही होगी, पास रोजा रखा होगा, रोजा खोलने के लिए कुछ नहीं पास होगा। उनसे आदियात का तवक्कल भी देते। मैं कल ही पढ़ रहा था कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनको एक बार अमीर मुआविया के वालिद सरदार अबू सुफियान ने 1 लाख रियाल भेजे, 1 लाख। और सैयदा ने वो एक थाल में रख के फुकरा मसाकीन में बांटने शुरू कर दिए। लाख का लाख रियाल अल्लाह की राह में बांट दिया। एक दिरहम भी, एक दिनार भी पास नहीं रखा। अफ्तारी का टाइम हुआ, लौंडी को कहने लगी जाओ अफ्तारी के लिए कुछ लेकर आओ। वो बड़े अदब से कहने लगी सैयदा आप मेरी मालकन हैं, आप खतूने अव्वल हैं, आप रमशनासे नबुव्वत हैं, आप अल्लाह का इंतखाब हैं, आप दर्जा और शान में सारी कायनात से बाकमाल हैं। सिद्दीका है, नबी की रफीका है, लहीका है, बासलीका है। मैं एक बात कहूं, गुस्सा न करना। आपने 1 लाख रियाल अल्लाह की राह में तकसीम किए, अगर उनमें से 1 रियाल भी आप रख लेती, गोश्त मंगवा के अफ्तारी का खाना तैयार कर लिया जाता और मैं लाके वो आपके सामने पेश करती। अब क्या करूं, घर में तो कुछ भी मौजूद नहीं है। तवक्कल देखते और नबी की तरबियत का रंग देखें। कहा ये रियाल भी आपने नहीं रखा। फरमाने लगी तुम मेरी लौंडी होकर मुझे डांटना ना शुरू कर दो, मुझे समझाओ ना, मुझे नसीहतें ना करो। चलो मुझे नहीं ख्याल रहा, तू ही बता देती। अल्लाह और जिस नबी की तरबियत ये है, उनका अपना ईमान कौन परख सकता है, उनका अपना तवक्कल। कई कई दिन, कई कई रातें भूख में बसर हो गई। सहाबा पूछते सरकार आप सुबह दम तरो ताजा ही नजर आते हैं, हालांकि कई दिन से आपने खाया पिया कुछ नहीं। तो हुजूर फरमाते कि मेरे शागिर्दों, मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, हम तो 3-3, 4-4 रोटियां एक टाइम खा के भी कहते हैं कि भूख नहीं मरती, रोटी पूरी नहीं मिलती। आका फरमाते हैं यबी दुनिया रब्बी हो
वयुतमुनी वयस्कीनी। मेरे शहाबा में रात अपने परवरदिगार से हम कलामी में गुजारता हूँ, उसकी मैयत में गुजारता हूँ, इबादत में गुजारता हूँ, रियाजत में गुजारता हूँ, नवाफल में गुजारता हूँ, जिक्र अज़कार में गुजारता हूँ। मेरा अल्लाह मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। सहाबा ने पूछा, सरकार मन शर्मा आ जाता है? कहा नहीं, अल्लाह के जिक्र की लज्जत शरीफी वो मुकद्दी भी है, वो दिल को तरोताजा भी करती है और वो मेरी भूख को भी खत्म कर देती है। अल्लाह को प्यार है। मेरे महबूब ने मेरी बड़ाई की और अपनी आखिरी इंकिसारी का इजहार किया। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे पास क्या है? मैं तो अपनी जान का मालिक भी नहीं हूं। कुल इन्नी ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा। मैं अपने नफे नुकसान का मालिक भी नहीं, मैं अपने नफे नुकसान का मालिक भी नहीं हूं। अल्लाह ताला की कुदरत को, मोहब्बत को जोश आया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये नादान है, एक वक्त आएगा जब जरूरत पड़ेगी, जब तेरी शान को उजागर करूंगा, जब अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाऊंगा, ये सारी कायनात देखेगी। शहाबिया सहरा में सफर करती, रोजा इफ्तार करना चाहेगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। वो दुआ पढ़ लेगी, बिस्मिल्लाह पढ़ लेगी, इरादा नियत कर लेगी कि मैं मुंह का लुहाब हलक से उतार के रोजा इफ्तार कर लूं। मैं उसके सामने, उसके मुंह के सामने तरोताजा सेबों की, खजूरों की टोकरी पेश कर दूंगा। ये ले मेरे पैगंबर की शागिर्दा, मेरे पैगंबर की गुलाम, मेरे पैगंबर की ताबे फरमान, खाओ और मेरा शुक्र अदाओ, रोजा इफ्तार फरमाओ। और ये तो बड़ी दूर की मिसाल है ना। तारीफ उठाइए, एक नबी का गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, आम बलिए रहमान जंगल में सफर कर रहा है। दिल में ख्याल आया, शेर बड़ा मुकब्बी होता है, बड़ा ताकत वाला होता है, दिल को तगड़ा करने वाला होता है। अल्लाह के वली के दिल में शेर का ख्याल आया। रात जाते गैर से अल्लाह ने सेबों की टोकरी उनके सामने पेश कर दी और वली अल्लाह को कहना पड़ा, मैं कद से तो शादी मंगे, कद की अर्ज हुई, तुसी कहो घर अपने अंदर गल भी करे ना कोई। कुछ नहीं समझे? वो ये शान ईमान है, शान ईमान है, तवक्कुल रहमान है, पैगंबर की नूरानी तालीमात का फैजान है। राह जाते से उनकी टोकरी आ गई और वली अल्लाह कहता है, मैं कद से तू साथी मंगे, कद की अर्ज़ होई,
तुसी कहो घर अपने अंदर गल भी करे ना कोई। है मेरे महबूब ये कहते हैं तेरा मकान सोने का बन जाए, प्यारे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप इरादा करें, बुखारी शरीफ की हदीस, आप नियत फरमाएं, आप तमन्ना करें, आपकी आरज़ू हो मैं बतहाए मक्का, मक्का के इर्द गिर्द के सारे पहाड़ सोने के बना दूं। अल्लाह आका ने फरमाया मौला मुझे इतना लालच नहीं है, लब नहीं है, मैं चाहता हूं पेट भर के खाऊं तो दुनिया के लिए शुक्र का नमूना बनूं, और अगर भूख प्यास से रहूं तो सब्र का नमूना बनूं। मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरे पास इतनी दौलत हो, इतनी शरबत हो, इतनी शौकत हो, कोई लालच नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत को यूं ही तो जोश नहीं ना आ गया कि महबूब अगर हम आपका सुहा वाला चेहरा बना सकते हैं, बल्लैल की जुल्फें सजा सकते हैं, कादना रात तकल्लुमा वाजे की निशानी सिराज मुनीर वाली हुस्न जवानी अदा कर सकते हैं। मायंतुकुनिलावा की जुबान बरपाना अल्लाह का जिक्र का शान अदा कर सकते हैं। प्यारे अगर हम दरख्तों को इशारों पे चला सकते हैं। कई दफा आपने कज़ाए हाजत के लिए जाना होता ना, और ढूंढते झाड़ियों को हाथ से इशारा करते, वो करीब होकर मुस्तफा के लिए पर्दे का माहौल बना देती। प्यारे मैं पत्थरों से अगर सलामियां दिलवा सकता हूं, हुजूर फरमाया करते थे इन्नी आरिफु हजरन युसल्लिमुहुम अलैया क़ब्ल नबुव्वा, मैं उन पत्थरों को जानता हूं, पहचानता हूं कि मैं जब उनके पास से गुजरता नबुव्वत के अता होने से पहले, तो वो पत्थर मुझ पर सलाम किया करते थे। पत्थर सलाम किया करते थे। आप तो माशाअल्लाह अशरफुल मखलूकात हैं ना। आका रब्बे कायनात फरमाते हैं मेरे महबूब अगर हम चांद को खिलौना बना सकते हैं, चांद को मां जी फरमाती हैं बचपन में रात के समय में और चांद की चांदनी में जब आपा आका खेलते तो इस तरह महसूस होता कि आका के हाथ हलाने से चांद की गर्दिश में है। सितारे मुस्तफा के लिए रोशनी का सामान मुहैया करते, और जब काफिरों ने मुतालबा किया अबू जान ने कि हम तो आपको सच्चा तब मानेंगे ये आसमान का चांद तोड़ कर दिखाए। आका ने कुछ नहीं जुबान से कहा, बस यूं हाथ ही उठाया, चाचा जी मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मैं तो उसके अमर के बगैर अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। मुस्तफा के हाथ उठने से उंगली के इस तरह हरकत करने से
सरजमीन पर आ गया। सब लोगों ने देखा वो वादुस्सलाम के सामने जो पहाड़ नहीं है जिसके ऊपर बादशाहों की रिहाइशें बनी हैं, इस पहाड़ के एक टुकड़ा ताई जानवर एक माई जानवर आया भी और फिर उठ भी गया, फिर जुड़ भी गया। लेकिन बेनसीबों को फिर भी ईमान नसीब न हुआ। अल्लाह अकबर। महबूब अगर चांद को खिलौना बना सकते हैं, दरख्तों को इशारों पे जला सकते हैं, आपके पसीने से अंबर कस्तूर की खुशबुएं पैदा कर सकते हैं, तो आराम करने के लिए हम हकीम में या उम्मे ऐमन के घर लगा भी सकते हैं, सैर करने के लिए मेराज पे बुला भी सकते हैं। सुबहानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही। और लोगों मैं सुभान हूं, ये मेरा पैगंबर आखिरुज़्ज़मान है, गवाही देने वाला कुरान है, इसी में मेरे मोहम्मद का शान है। जो मानेगा मुसलमान है, जो इनकार करेगा वो लानती बेईमान है। जिथे रात मेराज सरकार पहुंची, सता फलका चीर जा पार पहुंची, मकाम उसते नबियां चो जा कोई नहीं सकता, जहाना की रहमत कहा कोई नहीं सकता। शहादत की उंगली मेरे पीर वांगू खड़ी करके आसमान वाल तीर वांगू कमर तो पार करके दिखा कोई नहीं सकता, जहाना की रहमत कहा कोई नहीं सकता। मैं अभी मेराज पर आपको नहीं ले जाना चाहता। मेराज का आगाज उस वक्त करूंगा जब कम से कम एक साथी आप और अपने साथ लेकर आएंगे। रौनक होगी, बरकत होगी, तो इंशाअल्लाह मेराज भी सुनाएंगे और मेराज का पूरा सफर आपको करवाएंगे। कुरान बड़ा वसीह है, नबी के फरमान बहुत वसीह हैं, और अल्लाह के फजल रहमत से इतना तालिब इल्म के सीने में अल्लाह ने इतना मवाद रख दिया है कि मैं पूरा महीना अगर बयान करूं तो मेरे एक खुतबे के बयान से दूसरे खुतबे का बयान नहीं मिल सकेगा। मैं तो आज सिर्फ बुनियाद मजबूत कर रहा हूं, पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेराज सुनने का शौक भी दिल में रखते हैं। और मेराज उरूज को कहते हैं। मेराज का माना जीना है, मेराज का माना सीढ़ी है, मेराज का माना बुलंदियों पे चढ़ना है। और मैं इसी पर इत्तेफाक करूंगा, अल्लाह ने महबूब को मेराज क्यों करवाया, मेराज क्यों करवाया। अल्लाह ने दुनिया को ये बताना चाहा कि दुनिया वालों, जिस तरह जमीन से आसमान बहुत बुलंद है, इसी तरह सारी खुदाई से मेरे मोहम्मद का शान भी बुलंद है। मेराज इसलिए करवाया, अबू जहल ज़ंदीक और अबू बकर सिद्दीक में फर्क वाज़ेह हो जाए। अबू
जाल ने सुना ना मेराज का कि आका रात मेराज पर है, उसने लोगों को इकट्ठा करके जनाब अपना मजमा लगाना शुरू कर दिया। कहने लगा देखो मेरी बात सुनो, बशर होके शांत छा कोई नहीं सकता, बशर होके, ये कैसी बात है, मानने में ही नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक को पता चला, फरमाने लगे बशर होके फल कांटे जाए मोहम्मद, रुतबे सब तो बद के पाए मोहम्मद, जेड़ियां शाना मिलिया नहीं किसे भी पैगंबर, ओ शाना सब अताए मोहम्मद। रसूल पाक के पास ये बात गई, मामला गया जी, अबू जाल ने इस तरह कहा, अबू बकर ने इस तरह कहा। अबू जाल कहता है देखो जी बैतुल मुकद्दस जाने पर, ये बैतुल मुकद्दस पहुंचना पूरे महीने की मुसाफत है, वापस आना महीने की मुसाफत है, पहले आसमान पर जाना 500 साल की मुसाफत है, इतना ही पहले आसमान का मोटापा, फिर दूसरा आसमान 500 साल की मुसाफत, इतना उसका मोटापा, फिर तीसरा आसमान 500 साल की मुसाफत, इतना उसका मोटापा, फिर चौथा आसमान 500 साल की मुसाफत, इतना उसका मोटापा, सातवां आसमान इसी तरह, फिर आगे सिदरा 500 साल की मुसाफत। ये कहते हैं मैं रातों रात गया, हो के वापस भी आ गया। माना जा सकता है अकल नहीं मानती, लोकाई नहीं मानती। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अकल ना माने, लोकाई ना माने, जाए पथ में। और जब महबूब ने कह दिया तो हक है, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन रसूलों के रसूल हादिये मकबूल शाफ़े यौमुन नशूर और अर्श वाले के महबूब की जुबान से गलत बात नहीं निकल सकती। आका ने फरमाया लोगों अबू जाल ज़ंदीक है, अबू बकर सिद्दीक है। मेराज किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि दुनिया को बतलाया जाए लोगों ये सारे जगादरी, ये सारे चौधरी, ये सरदारे, सारे कुरैश दोज़ख का ईंधन बन सकते हैं, लेकिन बिलाल मुहिब्बे आमना का लाल, जिस पर है फजले जुल जलाल, रंग का काला है, मेरा मतवाला है, शान में आला है, बहुत भाला है। और मैंने फलकों पे जाके देखा बिलाल जन्नत में जूतों समेत चलने वाला। मैंने अपने कानों से आवाज सुनी और लोगों शाही कायनात के ज़हाद बाग ख्याल शराब, मुत्तकी परहेजगार, जन्नत के उम्मीदवार, जन्नत के तलबगार, जन्नत के ख्वाहिशमंद, जन्नत की आरज़ुएं रखने वाले, जन्नत की दुआएं इल्तिजाएं करने वाले। लेकिन मुझसे सुन लो, इन्नल जन्नता मुश्ताकुन इलल बिलाल, जन्नत मेरे बिलाल के चाहने वाली। और मैं एक और रंग में आपको ये बात समझा के अपनी तमहीद मुकम्मल करूं।
ताकि आगे मिराज का मजमून शुरू हो सके। कुरान पाक में अल्लाह ने वाकया बयान किया जुलैखा का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, सुना है? ये तो बड़ा सुना है, ये तो बूढ़े भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। अल्लाह इनको भी जवान कर दे और इन पर भी अपना फैजान कर दे। जुलैखा ने मिस्र के सरदारों की बेगमात, ताजरों की बेगमात, सौदागरों की बेगमात, वजीरों की बेगमात, बड़ी बड़ी ख्वातीन की अपने महल में दावत की और बड़ा सादो सामान रखा। हमें तो दावत का झांसा दे के कई भूल जाते हैं कि हमने दावत का कहा था, हालांकि हमने दावत खाने की गरज से नहीं जाना बल्कि दावत देने की गरज से जाना था। अल्लाह का दीन सुनाने के लिए और अपने ईमानों की खेती को सिराब करने के लिए और अपने यकीनों तवक्कुल को मजबूत करने के लिए जाना। जब उसने दावत की ना, सारी आपने कई डिशें रख दी, फ्रूट रख दिए, फ्रूट काटने के लिए छुरियां रख दी और चुपके से गई, जाके कहने लगी, जनाब यूसुफ जनाब जरा इधर से गुजर जाए, इधर से गुजर जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाब गुजर गए, पूरी मतानन संजीदगी शर्मो हया के साथ न नजरें उठाई, न उनकी आंखों से आंखें मिलाई। जब गुजर गए उन्होंने चेहरे की रौनक देखी, हुस्न देखा, उनकी बशाशत देखी, उनकी खूबसूरती देखी, उनका कमाल जलवा देखा तो हैरान और शस्तर रह गए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह गवाही दे रहा है। फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरun इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जनाब जब देखा ना, बहुत बड़ा जाना, तसव्वुरात से बड़ा जाना, और कहने लगी जुलैखा ये तो बंदा है ही नहीं, ये तो बंदा है ही नहीं, ये तो कोई दूरी फरिश्ता मालूम होता है। जुलैखा ने कहा, तुम तो मुझे ताने देती थी, तुम तो मुझे ताने देती थी कि तू गुलाम पर फरेबता हो गई, तुझे प्यार करने के लिए पर्दा ही मिला। बतलाओ ये पर्दा है या हुस्न का फरिश्ता है? बताओ ये गुलाम है या हुस्न का ईमान है? कहने लगी हाशा मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये तो बड़ी ऊंची चीज है, उनके नजदीक मलाइका बड़ी ऊंची चीज है। इसीलिए कहते हैं ना कि औरतों की अकल मर्द से आधी होती है, औरत की शहादत भी मर्द से आधी होती है। जी नूरी बड़ी शान वाले, आका को बशर क्यों कह दिया? अल्लाह के बंदो, नूरी क्या शान वाले, आका का कोई गुलाम दर गुलाम
मांगते हैं। ये चांद सूरज क्या है? वो हमारे बाबा जी नहीं कहा करते थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम शान नसीब फरमाए। सड़ जाए जुबान उसे गुस्ताख न करे दीन, करे तो हीन जेड़ा जग्गा दे लाए दी, लानत तमाम उसे रब जबारे दी, टोई ना मिल सो जगो अंतराई जामना, पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। चांद ते सूरज जी दे हुस्न तेरी झूलते, फरिश्ते भी नहीं जिंदा हुक्म अतूलते, ज़मीन आसमान ऐसे गल तेरी भूलते, रोज़ा रसूल चाटी रज रज पामना, पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। अल्लाह ने यह दिखाना था कि दुनिया वालों, जिस तरह जमीन से आसमान बुलंद है, इसी तरह मेरी सारी खुदाई से मोहम्मद का शान बुलंद है। बशर ऐसा जमाने, जरा अल्फाज पर गौर करें ना, असरा बेअब्दे ही, अपने बंदे को बार बार मेरे आगे झुकने वाला, मुझसे डरने वाला, मुझ पे यकीन रखने वाला, मुझ पे एतमाद रखने वाला, अब ही अब दीगर, अब तो हूं दीगर, अब और चीज है, अब तो हूं और चीज है। उस सारा इंतजार वही मुंतजर, बशर ऐसा जमाने की निगाहों ने कहां देखा मलाइका को, जिसके ऐवान शर्फ का पास पा देखा, मुखालफ से दमे गुफ्तगू मुंह से फूल झड़ते थे, अदब ऐसा नजर आया ना ऐसा खुश बयां देखा। बहुत नजर आए जहां में मगर अल्लाह इस शान का बंदा, न बाला खल्क पाया न ज़ेरे आसमां देखा। रसूलों में यहां देखा, रसूलों में बैतुल मुक़द्दस में क्या हुआ? सबने रिसालतें छोड़कर, इमामतें छोड़कर, अपनी नबुव्वतें छोड़कर, अपनी शरीयतें छोड़कर आका के पीछे नमाज पढ़ी और आका के तरीके पर नमाज पढ़ी। रसूलों में यहां देखा, मलाइका में वहां देखा, मलाइका में वहां देखा। अब इंशाअल्लाह तमहीद तो हो गई, अब इंशाअल्लाह अगले खुतबात में मेराज पर तकरीर होगी। सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। और इसी बात को ज़हन में रखना, मुझे रिपीट ना करनी पड़े कि हजूर चले मेराज पर, बलगल उला बिफज़लिल्लाह, अंधेरा था उजाला हुआ, कशफ़त तुजा बिनूरिल्लाह। उनके ख़साइल देख ले हसनत जमीओ खिसाल मोहम्मद, मालिक ने तोहफा दे दिया। सल्लू अलैहि व आले मोहम्मद।